अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan. आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। This operation has been conceived and planned by the Pakistan Army. पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। ओ मेजर साहब, क्या हो गया, इतने घबराए क्यों हुए हैं? चाय पिए आप। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Pakistan condemn all forms, shapes, types and kind of terrorism. पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, बल्कि पाकिस्तान विक्टिम है टेररिज्म का। मैं जब आज सुबह सोकर उठा तो देखा कि हिंदुस्तानी मीडिया पागल हो चुका है। जैसे कि ये मेजर साहब लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैप्पी दिवाली खेलना चाहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आग लगाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मेरे जहन में ये आया कि शायद इंडियन इलेक्शन सर पर आ गए हैं और उन्हें पाकिस्तान से नफरत के बयानिए की ज़रूरत पड़ गई है, जैसे उन्हें हमेशा उसकी ज़रूरत होती है। मगर हिंदुस्तान में इलेक्शन तो अभी अभी हुए हैं। फिर क्या हुआ कि हिंदुस्तान का मीडिया वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। हर चैनल पर हिंदुस्तानी जनरल ऑफिसर्स बैठे हैं और अपना अपना राग अलाप रहे हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब फरमाते हैं कि ये तो पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर ट्रूप्स हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेट करके आए और वो ये सब कुछ कर गए। दूसरे जनरल साहब फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये दहशतगर्द है जो पाकिस्तान से आए हैं। So everything was planned to the military precision. And then after 2:30 or 3 o'clock, they have adequate time to get into the jungle and get into the hideout before the last light. And security forces will take that much time to assemble, move to that location, climb up those 30 minutes, and then go into the area where they're going. So I think it's a military precision planned operation, cannot be done by TRF or they're just a frontal for name of the Lashkar-e-Toiba. It has been done by Pakistan Army and planned by Pakistan Army, and they have only sent people here to execute it on ground. Okay. पता चला कि मंगल को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के स्याही मकाम पहलगाम में स्याहों पर एक हमला हुआ जिसमें इंडियन नेवल ऑफिसर समेत 26 लोग हलाक हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ये हमला 3 बजे हुआ और रॉ स्पॉन्सर्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 3:05 पर इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हमले के 30 मिनट के बाद पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड्स बनना शुरू हो गए। ठीक 1 घंटे के बाद बीजेपी की लीडरशिप ने पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स करना शुरू कर दिए और फिर 1 से 3 घंटे के दौरान इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मीडिया पर शेयर होना शुरू हो गई। मजे की बात यह है कि इस हमले के पहले 15 मिनट में तकरीबन 500 प्लस अकाउंट्स से जैसे ट्वीट्स किए गए जो कि जाली कश्मीरी नामों से वो अकाउंट्स बनाए हुए थे। पुरानी वीडियोस को भी इस प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल किया गया। अगर इंडियन मीडिया इतना अच्छा है कि हमले के 5 मिनट बाद ही उन्हें पता लग गया कि क्या हुआ और किसने किया, तो अगर और मैं इसके साथ एक और चीज़ भी आपको याद दिलाऊं कि पाकिस्तान में जब जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हो रहा था उस वक्त भी इंडियन मीडिया लाइव कवरेज जैसी कमेंट्री कर रहा था जैसे उनका अपना बंदा जाफर एक्सप्रेस की किसी एक बोगी में मौजूद है। सो कीपिंग इन व्यू इन लोगों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडियन मीडिया के स्टालवर्ड्स को रॉ से रिप्लेस कर दें, क्योंकि अगर इतनी एफिशिएंसी रॉ वाले दिखाते तो ये वाकया शायद वकूअ पजीर ही ना होता। कुछ तजिया निगार तो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ उसी वक्त क्यों होता है जब कोई हाई प्रोफाइल फॉरेन डेलीगेशन इंडिया में आया होता है। इंडियन जनरल ऑफिसर्स जो कह रहे हैं कि जनाब ये काम तो पाकिस्तान की रेगुलर फोर्सेस ने किया है, मैं अगर उनकी ये बात मान लूं तो अर्ज ये है कि जनाब पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर के फासले पर है
और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हर 26 सिविलियंस के ऊपर एक इंडियन आर्मी का राइफलमैन मौजूद है। जितनी पूरी पाकिस्तान आर्मी है उतनी हिंदुस्तानी फौज सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में डिप्लॉय कर रखी है। सो इतनी हैवी मिलिट्री प्रेजेंस के बावजूद अगर आपके मुताबिक पाकिस्तानी रेगुलर ट्रूप्स ये काम कर गए हैं, यानी 400 किलोमीटर इन्फिल्ट्रेट करके आए, कार्रवाई डाली और फिर 400 किलोमीटर वापस भी चले गए, आपका मीडिया वाकये के 5 मिनट के बाद रिपोर्ट कर रहा है कि ये सब कुछ हो गया। चलो आने का तो आपको पता नहीं चला, मगर जनाब हजूरे वाला आपके ड्रोन्स, आपके हेलीकॉप्टर्स और इतनी सारी फौज उन्हें वापस 400 किलोमीटर वापस जाने से भी ना रोक सकी। तो गुजारिश ये है अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुतल्लिका जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग और लोकल कमांडर्स को बताएं कि वो यूनिफॉर्म उतार कर छोले भटूरे की रेडी लगा लें। अब इससे कतई नज़र कि हिंदुस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, इस सिचुएशन को थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लेते हैं। 5 अगस्त 2019 में जब मोदी सरकार ने जश्न आज़ादी मनाया तो फरमाया कि कश्मीर इशू ख़त्म हो गया है। नहीं जनाब, ये इशू आज भी उसी तरह जिंदा है जिस तरह पहले जिंदा था। जिस तरह कुछ लोग इस वाक़े को फाल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं पाकिस्तान में, तो सवाल मेरा उनसे ये है कि क्या हिंदुस्तान खुद ऐसे काम करके कश्मीर इशू को दुनिया की नज़र में लाना चाहता है, या हिंदुस्तान की फौज जो वहाँ के लोकल्स पर मजालिम ढा रही है ये उसका नतीजा है। आपको याद दिला दूं कि पुलवामा हमला में जिस लड़के ने हमला किया था, उस 12 या 15 साल लड़के के बाप को शहीद करने के बाद उसके बेटे के सामने इंडियन फौजी ने उसकी लाश पर पेशाब किया था। थोड़ी देर के लिए अगर आप इस सीन को इमेजिन करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके लिए उस एक मासूम बच्चे का एक एक्सट्रीम एंड पर जाकर बदला लेना समझ आ जाएगा। जहां पर रियासत दहशतगर्दी में मुलव्वस हो जाए, वहां दहशतगर्द और रियासत एक ही पिच पर आ जाते हैं। भारत जो रियासती दहशतगर्दी कर रहा है उसका सबूत आपको कश्मीर, इन कनाडा और अमेरिका में भी मिल जाएगा। मोदी सरकार की मुसलमानों से नफरत की सियासत का खमियाजा भारत की आम आवाम को देखना पड़ रहा है। बीजेपी एक ऐसा मॉन्स्टर है जो नफरत पर पलता है। जिनाह की 2 नेशन थ्योरी मुझे आज बहुत क्लैरिटी से नज़र आ रही है और अपने कायद का मेरा दिल से बार बार शुक्रिया अदा करने को दिल चाह रहा है। पाकिस्तान इस वक्त माशी मसाइल से दो चार है। हिंदुस्तान ये समझता है कि अगर BLA बलोच लिबरेशन आर्मी और BLF दहशतगर्दी बढ़ा दें, इमरान खान पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को बरकरार रखें, पाकिस्तान को फैटफ की पाबंदियों में दोबारा उलझा दिया जाए, दुनिया को यह बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और पाकिस्तान अपने मुल्क से बाहर दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है और दुनिया पाक को पाकिस्तान से कारोबार करने से जवाब दे दे, तो हिंदुस्तान का काम आसान भी हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान मेरी बात बेशक ना सुने, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की ये बात जरा कान खोलकर जरूर सुन ले। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं हैं, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। आपका पाकिस्तान को तबाह करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी आती है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।